नमस्कार साथियों, इस टाइम पर बीजेपी ने पूरे देश का माहौल इतना ज़्यादा खराब कर दिया है। जब से इनकी सरकार बनी है इस देश में 2014 से ही 2014 में इनका एजेंडा था कि हिंदू खतरे में है, मुसलमान और हिंदुओं को आपस में लड़ा दिया। 2019 के चुनाव तक इनका यही एजेंडा चलता रहा, लेकिन 2024 का चुनाव जीतने के बाद इन्होंने ऐसा गेम खेला है कि इस टाइम पर जो देश का माहौल चल रहा है, हर एक इंसान के अंदर, हर एक इंसान के लिए इतनी ज़्यादा नफरत भर चुकी है, चाहे हिंदू हो या फिर हिंदू मुसलमान हो। इस देश को इतना ज़्यादा खराब करके नरक बनाकर बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने छोड़ दिया है कि अब किसी को समझ में नहीं आ रहा कि अब किया क्या जाए। ये सरकार 2029 तक चलने वाली है, लेकिन जहां पर देखो वहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है, जहां पर देखो वहां पर दंगा हो रहा है, जहां पर देखो वहां पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। पूरे देश में यही चल रहा है। इस सरकार में, इस सरकार को लोगों ने चुना था कि ये आएगी, लोगों की परेशानियां मिटाएगी, मगर इस सरकार ने लोगों का जीना हराम कर दिया है। सबसे ज़्यादा परेशान तो इस टाइम पर स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, जो नरेंद्र मोदी की सरकार में पूरी तरीके से परेशान हो चुके हैं। सीजीपी प्रोटेस्ट हुआ, उसमें नरेंद्र मोदी ने क्या किया? छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज करवाया, यहाँ तक कि गोलियां चलवा दी, वाटर कैनन से उन्हें परेशान किया गया। और अब उसके बाद जो कोई न्याय के लिए सड़कों पर उतर रहा है, जो अपना न्याय मांग रहा है सरकार से, उसके लिए लाठी चार्ज हो रहा है, उसके लिए जो है वाटर कैनन से उन्हें परेशान किया जा रहा है। इतनी ज्यादा तानाशाही, अगर हम सीधे सीधे शब्दों में, साफ साफ शब्दों में कहें तो इस देश में तानाशाही चल रही है। सरकार अपने मन का करेगी, जो करना है तुम कर लो, जो करना है तुम करो, लेकिन हम अपने हिसाब से ही करेंगे। इतना ज्यादा अहंकार और इतना ज्यादा घमंड इस टाइम पर भाजपा के अंदर आ चुका है। इनको ऐसा लग रहा है कि सत्ता इनके पास हमेशा के लिए आ चुकी है, अब सत्ता से ये बाहर नहीं होंगे। लेकिन वो कहा गया ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब किसी का विनाश होना होता है, उससे पहले उसका दिमाग खराब हो जाता है, और वही इस टाइम पर भाजपा के साथ हो रहा है। जिस तरीके से वो बिहार में एक तरफा चुनाव हार गई और उसके बाद दतिया के विधानसभा में वो चुनाव हार गई, उसी तरीके से इनकी हालत पूरे देश में होने वाली है। जो गंदी राजनीति इन्होंने हिंदू, मुस्लिम और हिंदुओं के साथ में की है ना, उस हिसाब से ये इतने बुरे तरीके से आने वाले 2029 के चुनाव में हारने वाले हैं कि उसका ये अनुमान नहीं लगा सकते। और उसकी शुरुआत हो चुकी है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। जो ये गंदी राजनीति इस टाइम पर भाजपा खेल रही है। पहले तो इन्होंने हिंदू मुस्लिम कर काफ़ी सारे वोट लिए, 2014 के चुनाव में भी, और 2019 के चुनाव में, और 2024 के चुनाव में। लेकिन उसके बाद 2024 का चुनाव जीतने के बाद इनका दिमाग पूरी तरीके से खराब हो गया। इन्होंने हिंदू को हिंदू में लड़ा दिया, केवल एक बिल लाने के चक्कर में, जो कि किसी की भी मांग नहीं थी, किसी की भी मांग नहीं थी। उस बिल का किसी को भी जरूरत नहीं था। यूजीसी बिल, जिसमें सवर्ण समाज के, जिसमें सामान्य वर्ग के बच्चों को, सामान्य वर्ग के लोगों को जन्मजात से ही विरोधी ठहराया जा रहा है, जन्मजात से ही उन्हें गुनहगार बनाया जा रहा है। और उस बिल को जब सामान्य वर्ग वापस लेने को बोल रहा है, तो उसे वापस नहीं लिया जा रहा है, उसे वापस नहीं लिया जा रहा है, उसे सिर्फ रोका जा रहा है कुछ टाइम के लिए, और बाद में जब टाइम सही हो जाएगा तो उसे लागू कर दिया जाएगा। जब कल उसी के लिए प्रोटेस्ट निकाला जाता है और जयपुर में वो प्रोटेस्ट पहुंचता है, तो वहां पे सरकार इतनी ज्यादा कायरानी हरकत करती है, लाठी चार्ज कर देती है। जैसे उस प्रोटेस्ट में कोई देश विरोधी नारे लग रहे हों, जैसे उस प्रोटेस्ट में कोई दंगा हो रहा हो। वो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट था और अपने मांग के लिए, अपने हक के लिए वो प्रोटेस्ट किया जा रहा था। 600-700 किलोमीटर से वो प्रोटेस्ट चलता हुआ आ रहा था, ना तो कहीं पर दंगा हुआ और ना ही कहीं पर कोई देश विरोधी नारे लगे। लेकिन उसके बाद भी वाटर कैनन से वहां के लोगों को परेशान किया जाता है और उसके बाद लाठी चार्ज कर दिया जाता है। जैसे कि इस देश में अपने हक के लिए लड़ना एक गुनाह है। अगर अपने हक के लिए लड़ोगे तो तुम उससे पहले लाठी सहोगे, उससे पहले पुलिस के लाठी डंडे से अपना सर फुड़वाओगे और अपने ऊपर एफआईआर, मुकदमे दर्ज करवाओगे, और उसके बाद प्रशासन के द्वारा प्रताड़ित किए जाओगे, तब जाकर तुम्हें इंसाफ मिलेगा। और मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये पूरी गारंटी के साथ नहीं होगा। इस देश में इतनी ज्यादा तानाशाही चल रही है। पहले सीजीपी प्रोटेस्ट में छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, उनका सर फोड़ा गया, उनके ऊपर गोलियां चलाई गईं, तब जाकर उन्हें न्याय मिला। और अब उसके बाद जब एक सामान्य वर्ग के लोग, एक सामान्य वर्ग के छात्र जो है प्रोटेस्ट के लिए, अपने न्याय के लिए, सिर्फ एक कानून को वापस लेने के लिए बोल रहे हैं जो एक तरफा बना हुआ है, उसमें उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है।
जबकि इतना साधारण प्रोटेस्ट अभी तक कभी हुआ नहीं था। इतना साधारण प्रोटेस्ट जो कि 25 दिनों से चलता हुआ आ रहा है, कई सारे जिलों को गुजरते हुए वो प्रोटेस्ट आया हुआ था, लेकिन जयपुर में जयपुर की पुलिस, राजस्थान की पुलिस जो है और राजस्थान की जो भाजपा सरकार है वो लाठी चार्ज करवा देती है उस प्रोटेस्ट के ऊपर। कई सारों के सर फूट जाते हैं, कई सारे लोगों के हाथों में फ्रैक्चर आ जाता है। इस तरीके से लाठी चार्ज किया गया और वहां के लोगों को प्रताड़ित किया गया है। ये सरकार इतनी ज्यादा तानाशाही पर उतर आ रही है, अगर कोई अपने हक के लिए मांग रहा है, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है, तो उस पर लाठी चार्ज किया जाएगा, उस पर गोलियां चलाई जाएगी। ये इतनी ज्यादा तानाशाही इस देश में आ चुकी है। अगर नरेंद्र मोदी का दिमाग सही नहीं हो जाता है तो 2029 का चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है और 2027 का चुनाव जो यूपी में होने वाला है वो भी बहुत दूर नहीं है। और इसका सबक इन्हें सीखने को मिल जाएगा। जिस तरीके से दतिया विधानसभा में और उसके बाद जो भाजपा का गढ़ कहा जाता था बिहार की विधानसभा में, उनमें उनको सीख मिल चुकी है। जिस तरीके से एक तरफा भाजपा हारी है, अगर वो अपना दिमाग नहीं सही करते हैं तो आने वाले सभी चुनाव में एक बम्पर हार का सामना इन्हें करना पड़ेगा। जिस तरीके से इन्होंने हिंदू मुस्लिम को एक करके लड़ाया है, हिंदू हिंदू को लड़ाया, आज कोई एक दूसरे को देखना नहीं मांग रहा है। इस तरीके की अगर गंदी राजनीति इनके हिसाब से चलती रही तो ये आने वाले टाइम में एक भी सीट नहीं जीत पाएंगे। ये एकदम तानाशाही इस देश में चल रही है और तानाशाही खत्म करनी ही पड़ेगी। इस पे आप सबकी क्या राय है कमेंट करके बताइए। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ करके लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए मिलते हैं किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।